अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम मिन्हास। तो नाजरीन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी पंजाब की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि तख्ते लाहौर की जंग में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका और अभी कुछ देर कबल ही जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सिफ्तैन खान, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि पंजाब असम्बली की जहाँ तक तरीके अदम एतमाद का तअल्लुक़ है तो वो तरीके अदम एतमाद की ना तो मुखालफत करेंगे और ना ही उसको इतना ज़्यादा डिले करेंगे। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे का सिर्फ हमें टाइम चाहिए, उससे 1 घंटा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो उनको नोटिफिकेशन मिला है उसमें सिर्फ उनको 1 दिन का टाइम मिला गया था। और दूसरा ये था कि गवर्नर के जो इख्तियारात थे उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि गवर्नर जो एक इजलास चल रहा होता है जब तक वो ख़त्म नहीं हो सकता गवर्नर उस इजलास को बुला नहीं सकते। तो जो गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास होता है उसको मुलतवी भी गवर्नर ही कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ देखना ये होगा कि एक तरफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब हो सकता है आज रात को मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये PDM की जानिब से चलाई जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर PDM का जो इजलास हुआ, क्योंकि उस दिन ये दावा किया जा रहा था कि रात के 12 बजने के फ़ौरन बाद ही परवेज़ इलाही के डी नोटिफिकेशन के जो आर्डर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर इनको किसी ने ये तसल्ली दी है या कोई इनको पैगाम मिला है कि आप इस तरह ना करें, क्योंकि परवेज़ इलाही ख़ुद ही हो सकता है कि रात के 12 बजने के बाद या कल जुमे वाले दिन से पहले पहले ख़ुद ही मुस्तफ़ी हो जाएं। तो अब देखना ये होगा कि परवेज़ इलाही जो है ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन उनके जो बेटे मोनस इलाही हैं उन्होंने तो इनको बिल्कुल ललकारा है। कल पंजाब असम्बली में जाकर उन्होंने ये कहा है कि किधर है राना सनाउल्लाह जो कहता था कि मैं पंजाब असम्बली को सील कर दूंगा। तो जहाँ तक तल्लक है तरीके अदम एतमाद का और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो बेसिकली जो मामला फंसा हुआ है इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी हो सकता है कुछ देर के बाद जो है वो अवाम को एतमाद में भी लेंगे, अवाम से उनका खिताब भी मुतवक्की है इसी सारे के सारे मामले के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हैं वो इलेक्शन में जाना चाहती हैं, अवाम के पास अपना मैंडेट रखेंगे कि वो अवाम किसके साथ हैं और PDM की जमातें उनका रास्ता रोकने के लिए कोशां हैं। तो अब सबसे बड़ा जो आइनी नुक्ता है वो यही है कि जो गवर्नर की जानिब से जो तहरीक पेश की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो एतमाद का वोट लें, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तरीके अदम एतमाद की तारीख जमा करवाई गई है। अब दोनों के ऊपर जो वोटिंग है उनमें सबसे ट्विस्ट ये है कि पहले वोटिंग किसके ऊपर करवाई जाए, क्योंकि जो आइनी नुक्ता नज़र है उसमें यह है कि सबसे पहले जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है नून लीग की जानिब से, और उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो गवर्नर की जानिब से लेटर लिखा गया था कि आप एतमाद का वोट लें। तो जितना भी माहिरीन हैं, कानून के माहिरीन हैं, उनसे अगर राय ली जाए, क्योंकि सियासी जमातें तो जो भी किसी से बात करेंगे वो तो अपने अपने मौक़िफ़ की हमायत में खड़े होंगे, लेकिन जो आइन कहता है उसमें जो स्पीकर है पंजाब असम्बली के उनको ये इख्तियारात हासिल है कि वो बेशक तरीके अदम एतमाद पर पहले वोटिंग करवा लें या जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर पहले वोटिंग करवा दें। अब मसला ये है कि अब देखना ये होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर या तरीके अदम एतमाद के अंदर जो है फ़ायदा किस पार्टी को है। तो PTI जो है वो 1-2 दिन का टाइम इस वजह से मांग रही है कि इनके 3 से 4 जो MPs हैं वो बैरून मुल्क के दौरों के ऊपर हैं। तो जहाँ तक तरीके अदम एतमाद का तअल्लुक़ है, तरीके अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई थी और अब मुस्लिम लीग नून ही उसके 186 अरकान उन्होंने पूरे करने हैं। तो वो तो तकरीबन कल काफ लीग के जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वो उनके जितने भी मेम्बरान थे उन्होंने परवेज़ इलाही की हमायत का ऐलान किया और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी हमारे जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे उन्होंने परवेज़ इलाही को दे दिए। तो ये तहरीके अदम एतमाद तो तकरीबन इधर ही ख़त्म हो गई है। अब नून लीग का जो सबसे मजबूत मौक़िफ़ है वो यही है कि वो गवर्नर के जो अहकामात हैं उनके ऊपर PTI को मजबूर करे, और वो यही है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लें। अब कॉन्फिडेंस का वोट क्या है? बेसिकली परवेज़ इलाही साहब ने जब वज़ीर आला बने थे तो इन्होंने तकरीबन 190 वोट हासिल किए थे। अब मसला यह है कि अगर आज उनके ख़िलाफ़ जो कॉन्फिडेंस का वोट अगर वो लेंगे, एतमाद का वोट लेंगे, तो अगर 1 या 2 बंदे भी मिस हुए,
क्योंकि इन्होंने लाजमी 190 या उससे ऊपर वोट लेना है, तब भी ये वज़ीर आला कायम रहेंगे। अगर 1 या 2 वोट इनको कम पड़े 190 से तो ये ऑटोमेटिकली डीनोटिफाई हो जाएंगे। और जहाँ तक PTI का तल्लुक़ है, वो ये सोच रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसको हम पहले जो है ना असम्बली में पेश करें, क्योंकि उसके ऊपर वोटिंग करवाएं। जब तक तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होगी, वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इनका बेसिकली इरादा ये है कि तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि इनको कन्फर्म है कि वो तो नाकाम होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास ना तो 186 अरकान है और ना ही काफ लीग के जो 10 अरकान हैं उनको अपने साथ मिलाने में ये कामयाब हुए हैं। हत्ता कि इन्होंने जो निचले पंजाब के कुछ अरकान असम्बली थे उनसे रब्ता किया है। जब उनकी तरफ से इनको मायूसी हुई तो उसके बाद इन्होंने जो PTI के ख़वातीन मेंबरान असम्बली हैं उनको डराया धमकाया है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगी तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो भी कल इमरान खान से जाके मिली हैं और इमरान खान साहब ने उन्हें हौसला दिया कि कुछ भी नहीं होता। तो आप फ़र्ज़ करें कि तहरीक अदम एतमाद जैसी नाकाम होती है तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो उसी टाइम फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देंगे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जब तक के ऊपर वोटिंग नहीं होती तो वज़ीर आला असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो गवर्नर की तरफ से लेटर जारी किया गया है जिसमें एतमाद के वोट का कहा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एतमाद के जो वोट है उससे पहले वज़ीर आला अगर असम्बलियाँ तोड़ दें तो इसमें किसी किस्म की कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि वज़ीर आला का इस्तेहकाक है कि वो जो एतमाद के वोट से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें, क्योंकि अदम एतमाद का सिस्टम कुछ और है और एतमाद के वोट लेने का सिस्टम कुछ और है। तो आज रात की जो तकरीबन इनकी मीटिंग्स हैं और जो आज मेन रात है जुमेरात की, ये जो है ना ये पंजाब की सियासत का तकरीबन तयन कर देगी कि तख्ते लाहौर मुस्लिम लीग नून के पास जाता है या PTI के ही पास रहता है। PTI के पास तो रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करनी है और इमरान खान की जो डेडलाइन थी वो भी कल की है 23 तारीख की। तो बेसिकली मुतालबा ये है कि मुस्लिम लीग नून का कि जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो अब देखते हैं कि क्या आप स्पीकर सैयद खान जो हैं वो कल वोटिंग करवाते भी हैं या नहीं, या इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करते हैं। अगर इसको मज़ीद लॉन्ग करते हैं तो ये पंजाब के अंदर जो है एक तकरीबन मछली मंडी का एक बाज़ार बन जाएगा, फिर लोगों की खरीदो फरोख्त स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए। इस तकरीबन तमाम सूरत हाल के अंदर अभी कुछ देर के बाद इमरान खान कौम से खिताब करेंगे तो वो सारी की सारी बातें जो है वो तकरीबन क्लियर हो जाएंगी। तो जो कोई भी नेक्स्ट अपडेट मिलती रहेगी तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने अपने जो दोस्त अहबाब हैं उन तक भी फैलाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।